कैदी को फांसी पर चढ़ाने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो कैदी की अंतिम इच्छा क्या थी? आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। जी हाँ, जब कैदी कहता है कि मुझे अपनी बीवी के साथ में एक रात बितानी है, तो ऐसे में जो जेलर साहब होते हैं वो भी चौंक जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि अभी तक की नौकरी में मेरी नौकरी में इतने समय हो गए, लेकिन ऐसा जो है इस तरह किसी ने नहीं कहा, किसी की ऐसी अंतिम इच्छा नहीं थी। अब किसी की ऐसी अंतिम इच्छा नहीं थी। तो ये व्यक्ति किस प्रकार है जो कि आखिरी इच्छा बीवी के साथ में बिताना चाहता है। जी हाँ, नमस्कार साथियों, मैं हूँ खुशबू कनौजिया और आप मेरे इस तीसरे एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। ये जो कहानी है इसमें दो दोस्त होते हैं और दोनों दोस्त बहुत ही क्लोज होते हैं, जैसे एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं कि एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं चलता। वो बचपन से साथ पढ़ते हैं, साथ ट्यूशन जाते हैं, साथ खाना खाते हैं और सिर्फ सोने घर जाते हैं, उसके बाद सुबह फिर वो आ जाते हैं। इतना इतनी घनिष्ठ मित्रता रहती है उन लोगों की। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है, दोनों बड़े हो जाते हैं, फिर पढ़ाई कंप्लीट होती है, दोनों बड़े हो जाते हैं, फिर पढ़ाई कंप्लीट होती है। उसके बाद अब ये होता है कि पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है, तो अब घर पर गांव पर रहकर कोई मतलब नहीं है, तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर। कुछ बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है तो हम लोग तो रोजगार के चक्कर में बाहर चलते हैं। जब वो बाहर जाता है तो जब एक व्यक्ति जाता है तो दूसरे को भी बुला लेता है। एक का नाम होता है सोहन और दूसरे का नाम होता है प्रदीप। तो जब प्रदीप जाता है तो प्रदीप जब जाता है वहाँ काम वाम करने लगता है। उसके बाद में होता ये है कि अब सोहन की उसको बहुत याद आने लगती है। जब भी बात होती है तो वो सोहन से कहता है, यार तू भी चला, दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में काम करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। फिर धीरे धीरे सोहन भी ये सोचता है कि क्यों ना मैं भी बाहर ही चला जाऊं, प्रदीप के साथ रहूंगा और जो है काम भी करूंगा, साथ में रहेंगे दोनों, आराम से मस्ती करेंगे। तो सोहन भी तैयार हो जाता है। इधर प्रदीप जहाँ काम करता है उसी के कंपनी में एक लड़की भी काम करती है जो उसकी बहुत खास फ्रेंड होती है, बहुत क्लोज फ्रेंड होती है। अब जब साथ में काम करते हैं तो साथ में उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है। और जब सोहन वहाँ से आता है गांव से, तो सोहन भी उसी हाल में ढल जाता है। वो भी साथ में खाने पीने लगता है, उठने बैठने लगता है। सारे लोग अपना काम ठीक ठाक से करते हैं। उसके बाद जो प्रदीप होता है वो जो लड़की होती है वो कहती है प्रदीप से कि मुझे तुम्हारे घर पर चलना है, चलो तुम्हारे रूम पे चलते हैं, छुट्टी लेते हैं आज, कुछ खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे। तो ऐसे में प्रदीप भी कहता है कि चलो ठीक है, ये भी बढ़िया है, एक दिन हम लोग भी रेस्ट कर लेते हैं। तो वो भी जो है सोहम से कहता है कि चलिए ठीक है, चलो चलते हैं भाई। फिर सारे लोग जाते हैं। तो वो लड़की जो है प्रदीप उसका जो है जिस लड़की को प्रदीप लेकर आता है, तो प्रदीप उस लड़की से कहता है कि कोई बात होती है उन दोनों के बीच में और सोहन को वो कुछ लेने के लिए भेज देता है। जब सोहन बाजार कुछ लेने के लिए जाता है, ये होता है कि कुछ लेकर आएंगे, खाएंगे पिएंगे,
तो प्रदीप और वो लड़की दोनों ही कमरे पे रहते हैं। सोहन चला जाता है। सोहन जब चला जाता है तो क्योंकि कमरा प्रदीप का था और लड़की भी आई थी, उसके बाद सोहन कुछ लेकर आता है, सारे लोग खाते पीते हैं, मौज करते हैं, एंजॉय करते हैं। उसके बाद जब प्रदीप से कहते हैं कि भाई अब ये चीज़ मैं नहीं ला पाया, तुम जाओ लेकर आओ, तब तक मैं यहाँ रहता हूँ। तो प्रदीप जाता है और वहाँ से जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है उसको लेकर आता है। वो आता है, उसके आने से पहले जो सोहन होता है वो उस लड़की से चिढ़ता है कि ये लड़की मुझसे नहीं बोलती, मुझसे नहीं बात करती, जो प्रदीप से बात करती है। तो वो लड़का उससे चिढ़ता है और वो लड़का जो है उस लड़की का गला काट देता है, उसकी हत्या करके उसको उसी कमरे में छोड़कर चला जाता है। जब प्रदीप आता है तो प्रदीप ये सब देखता है। उसके बाद वही लड़का पुलिस को भी फ़ोन कर देता है कि यहाँ पर ऐसी-ऐसी घटना हुई है। पुलिस भी आ जाती है। पुलिस प्रदीप को पकड़ कर ले जाती है और प्रदीप इस चीज़ को कहता रहता है कि ये चीज़ मैंने नहीं किया, ये घटना मैंने नहीं घटित की है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है, उसको लेकर चले जाते हैं जेल। उसके बाद उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तो किसी की लास्ट इच्छा, आखिरी इच्छा पूछी जाती है। उसके बाद जब प्रदीप से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो वो कहता है कि मुझे मेरी बीवी के साथ एक रात बिताना है। ये सुनकर जेलर चौंक जाता है और सोचता है कि मैं इतने सालों की नौकरी में मेरे आज तक ऐसी अं, अंतिम इच्छा किसी ने जाहिर नहीं की और ये व्यक्ति ऐसे इसने कैसे कह दिया। फिर ये बात होती है प्रदीप की जो वाइफ होती है, गांव पे जो शादी हुई होती है, प्रदीप की वाइफ को ये सूचना दी जाती है कि प्रदीप को फांसी होने वाली है, आप आकर लास्ट बार उनसे मिल लीजिए। उसकी बीवी जब ये सुनती है तो वो भी बहुत चौंक जाती है, वो भी परेशान हो जाती है कि हमारे पति ने ये क्या कर दिया, क्योंकि बीवी को पता होता है कि उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब यहाँ से वो भी सोचती है कि जब फांसी की सज़ा सुना दी गई तो कहीं न कहीं ये भी दोषी होंगे, तभी फांसी की सज़ा सुनाई गई है। होता ये है बीवी आती है, दोनों को जेल के अंदर कर दिया जाता है और जेलर जो होते हैं वो बहुत तेज़ होते हैं, शातिर होते हैं। तो वो जो कमरा होता है, कमरे में वो कैमरा लगा देते हैं और जो उनके लोग होते हैं, गार्ड होते हैं, उनसे कहते हैं कि देखते रहना, बाहर-बाहर निकलें तो कमरे में लगे कैमरे से वो बैठकर अपने ऑफिस में देखते रहते हैं। तो प्रदीप रोने लगता है अपनी बीवी के सामने और कहता है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला और ये जो है ये हत्या मैंने नहीं की, मैं सच बोलता हूँ। दुनिया भले ही मुझे गलत समझ रही हो, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे लोग मुझे गलत ठहरा रहे हैं क्योंकि वो जो लड़की थी उसका जो है हत्या मेरे ही रूम में हुआ और मेरे ही रूम से उसका शव बरामद हुआ, तो इसलिए लोग मुझे ही कह रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पत्नी कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, ये आप ही ने किया होगा वरना पुलिस आपको क्यों पकड़ के लेकर आती। अब प्रदीप कहता है कि तुम मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ मैंने ये नहीं किया। ये जो मेरा दोस्त है वो कहीं न कहीं जलता था हमसे और वो लड़की से मैं बातचीत करता था, क्लोज़ फ्रेंड थी और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोला हूँ और ना लास्ट टाइम बोलूँगा। इतने में दोनों एक-दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं और सारी बातें जेलर सुनता रहता है। कैमरे के थ्रू वो देखता रहता है, सुनता रहता है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी लगी होती है। उसके बाद जो है
जेलर सच्चाई जान जाता है कि ये वाकई निर्दोष है। फिर जेलर जो है अपने लोगों से कहता है कि ये निर्दोष है। अब जो इसका साथी है, मेन दोषी वो है। उस दोषी को पुलिस हिरासत में लेती है, पकड़ के लाती है और उस दोषी के ऊपर कार्रवाई होती है। तो कुल मिला के कहना ये है साथियों कि जो वो लड़का था, सच का साथ भगवान भी देता है। वो व्यक्ति कहीं न कहीं सच था, झूठ नहीं बोल रहा था। उसका लास्ट समय में भगवान ने साथ दिया और वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों।